Hello student, how are you? Today we will discuss about फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी चीज़ की यूनिट्स कैसे ड्राइव हुई, कैसे उसकी यूनिट बनी, कैसे उनको मेजर करते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगला है फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? फंडामेंटल वो यूनिट्स जो एक्चुअली नेचुरल द्वारा है, पहले ही फिक्स है, जो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी क्रिएटेड एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, जो आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो क्या हो, जिसकी खुद की आइडेंटिटी हो, दूसरी की आइडेंटिटी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट, जो खुद जो है वही किस उसके ऊपर ही कोई दूसरी चीज डिपेंड करें। जैसे कि मीटर है, तो मीटर इज स्टैंडर्ड मेजर्स, ये मीटर स्केल से उसको फिक्स है, वो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे। तो कुछ फंडामेंटल्स यूनिट्स ये है, लेंथ जिसको हम मेजर मीटर्स करते हैं और सिंबल इसको एम से डिनोट करते हैं। सेकंड है हमारा मास, किलोग्राम, जिसको केजी में करते हैं। थर्ड है टेम्परेचर, जिसको केल्विन में हम है, जिसके यूनिट और सिंबल के है। टाइम, सेकंड, सिंबल जिसका स्मॉल एस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसको MOL में सिंबल है इसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, और जिसकी इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से CD से। और इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर से हम करते हैं और यही से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होते हैं, उनके द्वारा हम उसको ड्राइव करते हैं, उनके हमको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। The physical quantity which define operation based on other physical quantity is called derivative unit, such that speed का distance over time, distance इसको मीटर, टाइम सेकंड, तो इसकी क्या हो गई यूनिट मीटर पर सेकंड, तो दूसरे पे डिपेंड हो गई मीटर पर टाइम की यूनिट पे। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी क्या होगी? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ये किस पे डिपेंड हो गई? लेंथ की यूनिट पे और टाइम की यूनिट पे। ऐसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इसमें मास पे और एक्सेलरेशन और टाइम और मीटर पे। इसमें क्या हो गया? हमारे मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। करंट में एम्पियर और सेकेंड्स पे डिपेंड हो। जो क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड्स होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव यूनिट्स। आता है सिस्टम ऑफ यूनिट, 3-4 प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है हमारा। सीजीएस सिस्टम, पीएफ सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? जिसमें क्या करते हैं, सेटअप किसने किया था? फ्रेंच ने किया था। ये बेस था सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम की रिस्पेक्टिवली है। एफएस ये क्या था? ब्रिटिश है। एफ मतलब होता है फुट, पी पाउंड, एस सेकंड। ये फुट, लेंथ को ये फुट में मेजर करते हैं, इनकी यूनिट जो है पी से पाउंड में और एस से सेकंड में। फंडामेंटल की जो यूनिट है लेंथ और मास की, टाइम की है। थर्ड हमारी एमएस सिस्टम, ये भी फ्रेंच ने किया था। ये बेस किस मीटर, किलोग्राम और सेकंड पे, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ और मास और रिस्पेक्ट करते हैं। फिर ये तो खुद की कंट्री हो गई, खुद कंट्रियों ने क्या रखा है ये। पर जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स में, उनमें कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स दे रखे, जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की, उनकी यूनिट। ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में इनको डिफाइन कर रखा, जो इनकी यूनिट बताई हमने साथ डिस्कस की थी। और पिछले जो MS, CGS, FPS, वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी कुछ कंट्रियों ने अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स बना रखे हैं, जिसने इंटरनेशनल परमिशन अवेलेबल दे रखा है। फिर एडवांटेज ऑफ SI क्या होता है? SI का एडवांटेज ये है कि आप इंटरनेशनल मतलब वही, आप अगर लेंथ मेजर करनी है इंटरनेशनली तो उसमें मीटर में ही होगी, मास करना तो किलोग्राम में होगा, टेम्परेचर करना तो केल्विन में होगा। तो ऐसे ये शायद इसलिए आप किसी भी कंट्री में हो तो स्टैंडर्ड यूनिट यही होंगी। तो इनका सबसे मेन एडवांटेज यही है इनका एक करने का। SI is a coherent system, unit system based on the certain set fundamental unit from which all data unit obtained by multiplication and division without reducing numerical factor. SI system unit is the assign only one unit to particular physical quantity. Example, joules in unit
ऑल टाइप एनर्जी जो नोट अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या इनके एक स्टैंडर्ड हो, इनको अगर एक चीज में मेजर करता है तो दूसरे में इसको मेजर हम नहीं कर सकते। अगर लिखिए ऐसे ऑस्सिलेटरी सिस्टम ऑफ यूनिट एब्सोल्यूट सिस्टम है ये, देयर नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑन द सिस्टम, कोई भी ग्रेविटेशनल फैक्टर यूनिट इसमें नहीं होती। दिस इज द फैक्टर, जी इज द एलिमेंट, जी को हमने नेगलेक्ट कर दिया। ऐसा ये मैट्रिक्स सिस्टम क्यों है, इसमें मल्टीप्लाई और सब मल्टीप्लाई यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं हम, पावर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एब्सोल्यूट यूनिट ऑन द SI लाइक एम्पियर ऑफ करंट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स, रेजिस्टेंस, हेनरी, इंडक्शन, फैराडे आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए करंट में इन्वॉल्व होते हैं। आ गया था डेफिनेशन ऑफ सम बेसिक यूनिट्स जो हमें पढ़ा है, मीटर की, लेंथ की, इनकी सम बेसिक यूनिट्स, जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडल, मोल। सब्सटेंस की एक वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की, किसकी बात करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ की हम बात करते हैं। तो इसमें मीटर होती है, जो मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लेंथ इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम ट्रेवल 1/292,792,492 ऑफ ए सेकंड। एक सेकंड में इतना पार्ट के दौरान जो ट्रेवल करेगी पाथ लाइट वैक्यूम में, उसी को क्या बोलते हैं, मीटर डिफाइन किया हमारा। ये कब किया था, ये इसकी डेफिनेशन 1889 में डेफिनेशन थी मीटर की, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेटिनियम और रेडियम के बेस पे इसकी हमने डिफाइन किया है। रिप्लेस बाय द 11th CGMP 1960 यूजिंग ए डेफिनेशन ऑन द वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 रेडिएशन, दिस चेंज बाय अडॉप्ट इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। पहले जो डिफाइन थी इसकी जो यूनिट लेंथ मीटर की, तो इसमें क्या था, 89 की डेफिनेशन प्लेटिनियम और रेडियम के बेस पे था, पर इसको 11 CGMP में 1960 में हमने इसको चेंज कर दिया। इसमें वेवलेंथ ले लिया हमने क्रिप्टॉन की 86 रेडिएशन की, जो क्यों ली, इसका कारण था इसमें एक्यूरेसी ज्यादा आती थी। जो सेकंड आता है यूनिट ऑफ मास, इसको हम किलोग्राम में करते हैं। तो द किलोग्राम क्या ऐसा यूनिट ऑफ इट इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑफ द किलोग्राम, इज द इंटरनेशनल prototype of the kilogram is a artifact made of platinum iridium is kept on the BIMB under the conditions specified the first cesium 89 when it is the century the property and declare the property shall the Henson's for to understand the unit of mass। जो prototype है इसके बेस के ही ऊपर हमने इसकी यूनिट ऑफ मास है उसकी किलोग्राम निकाली थी हमें, जो स्टैंडर्ड फर्स्ट सीजियम में हुई थी। टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन M9192631770 period of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium। cesium की जो ग्राउंड स्टेट से हाइपर जाने के लिए जो रेडिएशन इमिटेड होते हैं जिस पीरियड के अंदर, उसी में हम सेकेंड को रखते हैं, उतना सेकंड का एक टाइम पीरियड होता है। तो यूनिट ऑफ टाइम सेकंड इज वाज एट वन टाइम कंसीडर्ड फ्रिक्शन 1/86400। The main solar day, the exact definition of the main solar day was left to the solar day पे ऊपर इसकी definition बाद में एग्जिट की। Astronomy, how the measure show that irregularity in the rotation of the earth made this uncertain। पहले बोला solar day पर क्या हुआ, उसका irregularity ना होना रोटेशन की, कुछ टाइम चेंज होने, उस कारण उस डेफिनेशन को हमने रिजेक्ट करना पड़ा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट if maintain the two state parallel conductor infinite length, और the natural current area cross section पर उनकी जो डिस्टेंस है बीच की और उनका एरिया वो -1 के बराबर मानते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर का जिसमें करंट पैरे है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो फोर्स इक्वल कितना, जिसमें 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, उसके हिसाब से एम्पियर को डिफाइन करते हैं। केल्विन क्या होता है, केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज द फ्रिक्शन 1/2731.6 और द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ट्रिपल पॉइंट होता है जिसपे वाटर की तीनों कंडीशन होती है, जिसमें क्या वो वहां से गैस भी बनता है, वेपर भी और लिक्विड फॉर्म, तीनों चीज में वो आता है हमारा। उसी के ऊपर यही केल्विन आए थे। बिकॉज मैनर टेम्परेचर स्केल यूज्ड टू डिफाइन रिमेनिंग कॉमन प्रैक्टिस टू थर्मोडायनामिक टेम्परेचर सिंबल T डिफरेंस फ्रॉम द रेफरेंस टेम्परेचर T0 से 2.73 केल्विन ये आया था। इस पॉइंट्स और जीरोस में, तो इसलिए इसको केल्विन में हम मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस मोल में, क्यों 1 मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सिस्टम कंटेन एनी मैनी एलिमेंट्री इंटीज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। एक कार्बन
उसका एटम का जो होता है उसको मेजर करने स्टेबलाइज करने के लिए उसी अमाउंट से हमें मोल की डेफिनेशन आई थी। 1 मोल इज यूज द एलिमेंट्री इंटीजर्स विच मे बी एटम्स मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द पार्टिकल के लिए सबसे इंटाइज और एलिमेंट्री यूनिट है हमारी मोल, इसलिए इसको डिफाइन किया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस सबसे छोटा क्या होता है एटम, उसमें सबसे स्मॉल जो मेजर यूनिट है हमारा मोल, तो इसलिए। तो यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला, तो ये क्या होता है कैंडला इज द लुमिनस इंटेंसिटी गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है जो फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज क्या होती है 540 से मल्टीप्लाई 1012 हर्ट्ज। दैट रेडिएशन इंटेंसिटी इज द डायरेक्शन 1.680 वाट पर रेडिएशन विच डायरेक्शन में इतनी स्पीड से फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो वहां से हमें कैंडला की डेफिनेशन मिली थी। इट फॉलो द लुमिनस फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो कि 540 मल्टीप्लाई 1 एग्जैक्टली 683 ल्यूमिनस पर वोट, 1 किलो लैम्बडा 55 इज इक्वल टू 683 ल्यूमिनस पर वाट। वहां से ये कॉमन चीज आई, तो इसको हमने क्या रखा कैंडला के रूप में रखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।